गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। इसको हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोलते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ऊंचाई दूरी है यह अध्याय 9 में आता है। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने पूरी जानकारी की, उसके सारे फार्मूलों को क्लियर किया और फार्मूलों की एक एक करके जानकारी लिया। फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उन्हें भी सॉल्व किया गया और उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, कोण क्या है। और वो चीज जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित था। तो वो समकोण त्रिभुज पर जो चीज आधारित थी वो हुआ त्रिकोणमिति का परिचय। इसी से संबंधित एक चैप्टर और बनता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम हाई स्कूल में कक्षा 10 की गणित में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जैसे 11th में जाएंगे तो इसके अनुप्रयोग और थोड़ा एडवांस में मिलेंगे मुझे। आइए चलो इसके बारे में हम जानते हैं और बेहतरीन नॉलेज देते हैं और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ऊंचाई और दूरी क्या है? ऊंचाई और दूरी की समस्याओं को हल करने के लिए हमने दो प्रकार के कोण लिए। पहले कोण का नाम है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे कोण का नाम है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, इस अनुप्रयोग में सिखाया गया है। पर इस चैप्टर का खास हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं? ऊंचाई और दूरी। सिंपल भाषा में इसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। रियल में इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी के बारे में ही बताया गया है। तो ऊंचाई और दूरी कैसे नापते हैं, कैसे जानकारी करते हैं, उसको हम सीखते हैं। मान लिया आपने देखा होगा, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने से बेनिफिट क्या है, क्या लाभ है, हमारे दैनिक जीवन में ये चैप्टर पढ़ने से क्या हमें लाभ मिलेगा। तो ये जान लो, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान लो आपने खंबा देखा होगा और आप जहां से खड़े हो वहां को खंबा को देख रहे हो, तो उस खंबे को अगर शीर्ष को कहा जाए, शीर्ष को आप देख रहे हो, तो हमारी जो खंबे को देखेंगे वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। खंबा जिस एंगल में खड़ा होगा वह 90 डिग्री का होगा और जहां पर आप खड़े हो वहां से खंबे की तक की दूरी आपको अगर मालूम करनी है, ये जानकारी करनी है, तो आप चुटकियों में हर एक चीज को निकाल सकते हो। केवल इसमें 4 चीजें होती हैं। मान लिया ये एक आपका खंबा है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है और ये आपकी जमीन है। जो इस जमीन पर खंबा क्या है, खड़ा है। अब ये जब कोई चीज ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कौन कौन सी चीजें हो गई? पेड़ हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, क्लियर। कई प्रकार के खंबे हैं, वो भी ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो भी क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब जैसे दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको हम देखें, कुछ दूरी से देखेंगे, मान लो यहां पर खड़े हैं, कुतुब मीनार आगे है, तो उसके शीर्ष को हम देखेंगे, तो हमारी जहां पर हम खड़े हैं और जिस स्थान पर कुतुब मीनार बना है ये 36 दूरी होगी। इसको हम बोलते क्या है? 36 दूरी। 36 दूरी। और यदि लंबवत खड़ी होती है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी। और इस ऊर्ध्वाधर दूरी की ऊंचाई भी मानते हैं। और यहां पर मान लो हम खड़े हुए हैं और ये हमारी आंख है, किसी पोजीशन पर खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और जब हम इस बिंदु से इस खंभे को देखेंगे तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाती हैं कोण। हमारी आंख एक प्रकार का क्या बनाती है? कोण।
उस कोण को नाम देते हैं थीटा। उस कोण को नाम क्या देते हैं? थीटा। यहां 90 डिग्री कोण बनता है क्योंकि ये समकोण हुआ जब कोई ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, और इससे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और चाहे इसे कह दो डी से हम प्रदर्शित भी करते हैं, ये डिस्टेंस हो गई। यहां आपके थीटा कोण, और इस चोटी को देखा नाम भी रख दो, इसका नाम रखा ए, बी और सी। तो यहां से हमने खंबे की चोटी को देखा तो हमारी आंख ने कौन सा कोण बनाया? उन्नयन। कौन सा कोण बनाया? उन्नयन। नीचे से जब किसी चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो सर उठाते हैं तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाती हैं कोण, उस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। जब नीचे से कोई चीज ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है इसको समझते हैं। ये मान लिया एक खंबा है, इस दूरी पर हम खड़े हैं, यहां से हमारी आंखें बना रही हैं कोण, या इस चोटी को जब देखेंगे तो हमारी आंखें बनाएंगी कोण, तो इस कोण को हम बोलेंगे थीटा। ये 90 डिग्री का होता है। इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम एच मानते हैं, एच मीटर में ले लो। ये 36 हो गई तो इसको एक्स मानना है, एक्स मीटर। और ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, इसे हम डी मानते हैं। तो अब इसमें ये लंब हुआ, ये आधार आपका हो गया, ये आपकी कर्णभुजा हो गई। वही त्रिकोणमिति का जो परिचय हमने पढ़ा बस उसी के अकॉर्डिंग हुआ। ऊर्ध्वाधर दो खड़ी हो गई, लंब हो गया, ये आधार भुजा हो गई और ये कर्णभुजा हो गई, और इसके बीच में थीटा कोण बना है। सेम ऐसे ही हमने त्रिकोणमिति के परिचय में अध्याय 8A में सारी चीजों को निकाला, तो सेम वैसे इसमें भी है, केवल इसका थोड़ा अनुप्रयोग अलग है, इसके कथन अलग है। इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए थे, इसमें कुछ अलग टाइप के। भाई है तो एक ही चीज, समकोण त्रिभुज पर हम क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमिति के परिचय में हमने समकोण त्रिभुज पर कार्य किया, और इस चैप्टर में भी अनुप्रयोग में भी हम त्रिकोणमिति के यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करेंगे। समकोण त्रिभुज जो क्या ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, इसकी कर्णभुजा क्या है, इस पर अध्ययन करेंगे। तो अगर मुझे 4 चीजें मालूम हो, सबसे पहली बात ऊंचाई हमें निकालना होगा। इसमें 4 चीजों का अध्ययन करना होगा, ऊंचाई का और दूरी का और कोण का, ठीक है। और ये जो आपकी आधार रेखा, दृष्टि रेखा, इसके भी बारे में ऊंचाई, दूरी और एक दृष्टि रेखा, एक कोण, जो कोण है, ये 3 चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर इसमें है 4 चीजें, लंब है, आधार है, कण है और कोण है, तो अगर इन 4 चीजों में जैसे मान लिया लंब है, कण है, आधार है और कोण है, तो इन 4 चीजों में अगर मुझे 2 चीजें कोई मालूम हो, कोई 2 चीजें मालूम हो, तो 2 चीजों को हम आराम से निकाल देंगे, यह हम दावा है। और इसीलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। मान लिया आपने पापा के साथ गए कुतुब मीनार देखने, अब कुतुब मीनार को आपने ऐसे देखा और पापा से कहा पापा इसकी चुटकियों में इसकी ऊंचाई निकाल देंगे, तो अचंभित हो जाए कैसे। पर इतना तो आप कर सकते हो, जहां पर खड़े हो कुतुब मीनार, जहां पर उसको इंची टेप लेके आप नाप लोगे, ध्यान दीजिए। तो 2 चीजें आपको केवल मालूम हो जाए, ऊंचाई और वो आपकी ये आधार और कोण अगर मालूम हो तो ऊंचाई निकाल लोगे, या आपको ऊंचाई आधार मालूम हो तो कर्ण निकालो, कोण निकाल लोगे। कोई 2 चीजें आपको अगर मालूम हो जाए तो आप आसानी से 2 चीजों को निकाल सकते हो। तो अवनमन कोण की यहां बात कर लेते हैं। उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे, नीचे से जब किसी चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनता है। और अगर हम ऊपर की ओर हो, यहां ऊपर हैं हम, ये हमारी दृष्टि रेखा यहां पर आंख है, और हम किसी चीज को नीचे की ओर देखें, किसी चीज को हम नीचे की ओर देखें तो ये हमारा बनता है अवनमन कोण। अवनमन, अवनमन का मतलब
वैसे अवनत होते हैं, नमस्ते कर तो अवनत हो गए ना, आप नीचे हो रहे हो ना, इसलिए आपका अवनमन कोण बनता है। मान लिया यहां पर आपका ये, यहां आपका थीटा कोण बना, ये आगे बढ़ा दो, ये आपका थीटा कोण, इसका एकांतर ये थीटा कोण यहां पर भी बनेगा। चलिए, तो उन्नयन, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा बनता है उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा बनेगा अवनमन कोण। ये कोण बनाता कौन है? हमारी आंखें। कौन बनाता है? हमारी आंखें। सपोज कीजिए जैसे मैं इस दीवार को देख रहा हूं ऐसे खड़ा, तो ऊपर देखने के लिए हमें सर उठाना पड़ेगा, और जब मुझे सर उठाना पड़ेगा तो हमारी आंखें घूमेंगी। जब हमारी आंखें घूमेंगी तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाएंगे कोण। अब वो कोण 30 डिग्री का बनाती है कि 45 का बनाती है कि 60 का बनाती है, वो निर्भर करता है आंखों पर। और क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन करेंगे। जब ऊपर खड़े होंगे, ऊपर से नीचे की देखेंगे तो हमारी आंखें झुकेंगी, एक प्रकार का बनाएंगे कोण। तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप समझ गए हैं कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो होता है उन्नयन कोण, और जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो होगा हमारा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आप समझ गए होंगे। इसमें लंब, कर्ण, आधार और कोण, 4 चीजें होंगी। 4 चीजों में कोई 2 चीज आपको मालूम हो तो 2 चीजें आराम से निकाल सकते हो, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यही सब कुछ बताया गया है, और जो कि परिचय में आप सब कुछ पढ़ चुके हो। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम सारे एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे 4 या 5 स्टेप में हम सवाल बनाएंगे, 4 या 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 या 5 पार्ट में हम बनाएंगे। और वीडियो अपलोड होने का टाइम रहेगा 1 से 2 बजे के बीच में। 1 से 2 बजे के बीच में हम वीडियो डाल दिया करेंगे, आप आराम से इसको देखिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन वही ऊंचाई दूरी, ऊंचाई होगी, उसकी दूरी होगी, कोण होगा, बस उसी को निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल। देखो पहले तो देखो क्या क्या है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, मीनार का पाद मतलब निचला भाग, बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। ध्यान दो इसमें मीनार है। मीनार कैसी होती है? जैसे खंभा, कुतुब मीनार, एक स्टेट में 90 से कोण बनाते हुए खड़ा होता है। तो मान लिया ये खंभा है, मीनार है, मान लिया ये मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु कितना है? पाद भूमि के, देखो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु हो गया यहां पर, ये ले लिया, से मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया आपका। मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी मीटर की दूरी पर है मीनार का पाद बिंदु? 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? इस भूमि के जो ए बिंदु है इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मानते हैं, ये इसको सी मान लेते हैं। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश का है। ध्यान दीजिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो मीनार ये है, ये क्या है? आपकी मीनार, इसे मानते हैं मीनार। तो मीनार का शिखर क्या है? सी बिंदु है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जब यहां से हम शिखर को देखेंगे तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ना उन्नयन कोण बनेगा।
तो यहां से हम जब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी आंखें एक प्रकार का कोण बना रही हैं, वो कोण है 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। अब हमें यहां दो चीजें देखो मालूम पड़ गई। इस सवाल में दो चीजें दी गई, पहला कोण दे दिया गया, दूसरा दूरी दे दी गई। अब आराम से आप मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हो। क्लियर? तो इस सवाल में पहले कुछ हम कथन लिखेंगे। ये 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। माना आप मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो इसको मान लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या है? BC। इसको हम BC लिख सकते हैं। BC बराबर h मीटर, क्योंकि ये 30 मीटर में दिया है तो इसको h मीटर ही मानेंगे। ठीक है? तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और आधार जो 36 है, 36 दूरी, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो यहां लिख देंगे 36 दूरी, और आप चाहे लिख लो भूमि के एक बिंदु से मीनार तक की दूरी। ठीक? कितनी है? 30 मीटर। और कोण दिया है, कोण हम चाहे कहें CAB कहें और चाहे BAC कहें, तो कोण BAC बराबर 30 अंश। इतनी चीजें मुझे दी हैं और मीनार की ऊंचाई मुझे निकालना है, 36 दूरी और कोण मुझे दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नहीं आता है सही रूप से, तो ये दिमाग में रखो, सही रूप से ये भी चैप्टर समझ में कम आएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय में जो पहला चैप्टर हो वो आपको सही रूप से आना ही चाहिए, और 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इनके मान आपको भी आने चाहिए। लंब कण आधार निकालना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से इसे समझाते हैं। अब हमने देखा मीनार की ऊंचाई को हमने h माना, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर। ये क्या हो गई? h मीटर। चलो, तो मुझे ऊंचाई को h मान लिया और 36 दी है आधार भुजा, तो लंब ये हमें निकालना है, लंब और आधार दिया है और कोण दिया है। ठीक? और लंब को मैंने मान लिया, मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो लेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, पर यहां त्रिभुज ना लिखो, यहां लिखो समकोण त्रिभुज। क्या लिखें? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? लंब और आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब मुझे निकालना है, इसको ले लो, आधार। तो लंब आधार किस में आता है? tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan, ठीक है, थीटा मान कितना है? 30 अंश। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 30। अब tan 30 अंश का मान आपको आना चाहिए। कितने अंश का? tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो h गुणे √3, तो √3h बराबर 30 × 30। अब ये √3 है, गुणा में है h के साथ, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 30/√3। अब √3 हर में है, तो √3 से अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा। तो h बराबर 30/√3, तो √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा कर दीजिएगा। अब h इज इक्वल टू 30 गुणे √3, तो 30√3 और √3 3।
क्लियर, √3 3। h इज इक्वल टू 3 दहम्मा 30, ये 10√3 हो गया, और 10√3 यही आपका मीटर लिख दो, यही आपकी जो है मीनार की ऊंचाई निकल आई। अगर चाहो तो आप √3 का मान 1.732 रख सकते हो और सही रूप से मान निकाल सकते हो। h बराबर 10 गुणे 1.732, इसका मान रखेंगे। h बराबर 1 उधर खिसक जाएगा तो 17.32 मीटर इसकी शुद्ध ऊंचाई निकल आई। आंसर तो आपको यही आ रहा है, पर अगर मान भी रख दोगे तो 17.32 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ये 30 मीटर है, ये 17.32 मीटर के लिए 30 अंश का कोण हो गया। अब अगर ये आपकी निकल आई, ये निकल आया, तो कण भी निकल आएगा। कण निकालने का कोई मतलब ही नहीं, कण कहा नहीं, हमसे ऊंचाई निकालने का, ऊंचाई निकाल दिया गया। तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जैसा कहा वैसा मैंने काम किया। एक दो बार क्वेश्चन को समझना और प्रैक्टिस करना 100% आ जाएगा। पूरी प्रश्नावली के सवाल एक एक गिन गिन के हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। इसके 4 या 5 हम पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट का नाम रखते हैं पार्ट 1। इसका नाम रख दिया हमने पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम 4 क्वेश्चन लेंगे, 1 to 4। पार्ट 1 में आज हम 1 to 4 क्वेश्चन लेंगे, और इन चारों क्वेश्चन को आप जब दोबारा समझोगे और घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो एक एक सवाल आपके लग जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए इस सवाल को पहले एक एक पॉइंट को हम समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आंधी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, आंधी आई, एक पेड़ टूटा। ध्यान दीजिए, कल्पना करिए अपने माइंड में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान दीजिए, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। आंधी आई और आंधी आने से एक पेड़ टूटा, और ऐसे टूटा, जैसे मान लो हम पेड़ हो, ऐसे टूटा कि ये जमीन को छू रहा है। पेड़ जमीन को छू रहा है, और जब पेड़ जमीन को छू रहा है तो उसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है और पेड़ कहीं बीच से टूट गया, और टूटा हुआ भाग जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है, और जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण, मतलब उन्नयन कोण। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। मतलब उसकी दूरी भी दी है, पेड़ का पाद बिंदु और जहां वो छू रहा है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। चलो कल्पना करके हम इसका चित्र बनाते हैं। अगर चित्र बनेगा सवाल समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि एक पेड़ है। क्या है, एक पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, ये एक वृक्ष है, पेड़ है, और पेड़ कहां, जमीन पे तो लगा ही होगा, ये इसका आधार हो जाएगा। सपोज करिए पेड़ यहां से टूट गया, यहां से पेड़ टूटा, तो ये भाग जो है कहां से लग जाएगा, जमीन से। ये ध्यान दीजिए हमारी बात, पेड़ यहां से टूट गया तो ये भाग जो है ये कहां से लग गया, जमीन से। गौर कीजिएगा, ये कहां से लगा, जमीन से, और इसके साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। ये पूरा आपका पेड़ है, ये टोटल आपका क्या है, पेड़ है। और आंधी आई, पेड़ जो है यहां से टूटकर इसमें लग गया।
तो मान लिया ये ए भाग है और ये बी है, और जहां से टूटा ये सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। जब ये भाग टूट के यहां लग जाएगा जमीन से, तो ये बी है, तो ये बी मान लो बी हो गया। बोलो, क्लियर हो गई बात? अब पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने मान लिया h। क्या मान लिया पूरे पेड़ की ऊंचाई को? इस पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया, क्योंकि यहां 8 मीटर दिया है, तो यहां h मीटर हम मान लेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ दो भागों में टूट रहा है भाई, एक भाग खड़ा रहेगा, दूसरा भाग टूट के यहां लग गया, तो इसको हम H1 मान लेंगे, इसको H2 मान लेंगे। जब ये भाग टूट के आया तो ये H2 भाग होगा ना, H2। बात क्लियर हो गई भाई? जब यहां से पेड़ टूटा तो ये भाग यहां लग गया, तो ये H2 है तो H2 हो जाएगा। ये शीर्ष बी है तो शीर्ष बी यहां हमने दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 30 अंश का कोण बना रहा है। तो चलो, टोटल पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, टोटल पेड़ की ऊंचाई H1 H2 का मान निकालेंगे, टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम समझिएगा। तो यहां माना, ये जरूर लिखा जाता है, देखो 6 नंबर है, 4 नंबर सवाल पूछा जाता है, तो आपके 1 नंबर चित्र का हो गया और 1 नंबर जो मानोगे उसका हो गया, और 2 नंबर आपके कैलकुलेशन के हो जाएंगे। तो 4 नंबर हुआ, 6 नंबर और 2 नंबर के कर देंगे सब। इसके पार्ट 3 हैं, तीनों पार्ट को समझो। पहला तो हो गया चित्र। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी आपने? h मीटर। क्लियर होगी बात? और टूटे हुए भाग की ऊंचाई H2। टूटे हुए भाग की ऊंचाई मान लो, इसको भी माना, टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर H2 मीटर। कोण दिया है, कोण लिख लो, H1 को लिख लो, AC इज इक्वल टू H1 मीटर। कोण CBA या ABC बराबर 30 अंश। इतनी बात हो गई, अच्छी बात है। हाँ, एक चीज इसमें और दिए हैं, शिखर। ध्यान दीजिए, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, और जहां पेड़ जो है जमीन को छू रहा है, यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। इसको तो भूल ही गए आप, जो मेन है। तो यहां पर AB बराबर यही लिख दें नीचे, AB बराबर है 8 मीटर। क्लियर हो गई बात? अब हम ले लें त्रिभुज ABC से, तो लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ABC में क्या क्या है? ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार जब होगा तो क्या होगा? tan होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, और लंब का मान दिया है H1, आधार का मान दिया 8। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर H1/8। इधर गुणा कर दो तो √3h बराबर 8। तो H1 बराबर 8/√3 मीटर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब H2 का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालें? H2 का। H2 कहाँ है? कर्ण में, और ये क्या है? आधार। तो कर्ण आधार है, कर्ण आधार देखो, लंब बटे आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। और कर्ण बटे आधार क्या होता है? कोसेक। कर्ण बटे आधार सेक। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में पुनः त्रिभुज
या समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कण लगेगा नहीं, क्योंकि ये कण है, ये क्या लंब है, ओ ये कण है, ये आधार है, तो सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कण बटे आधार। अब सेक थीटा का मान कितना है 30 अंश, और कण कितना है h2, आधार कितना है 8। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 बराबर h2/8। इधर गुणा करो, √3h2 बराबर 16, तो h2 बराबर 16/√3 मीटर। अब हमने h1 और h2 के मान को निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो h1 बराबर, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ टोटल कितना है h मीटर। तो h बराबर h1 प्लस h2, h इक्वल टू h1 का मान कितना है 8/√3 और h2 का मान है 16/√3। तो h इक्वल टू हर समानांतर अंश आपस जुड़ जाएंगे, 16 और 8 होते हैं 24, 24/√3, और √3 से क्या कर दो आप गुणा, 24/√3, √3 से अंश और हर में हमने गुणा कर दिया, तो आ गया 24√3/3 इनवर्ट 24, ये आ गया 8√3 मीटर। कितना आ गया 8√3 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई यहां लिख देंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान रख सकते हो और इसका सही मान और निकाल सकते हो। तो देखो कितनी सुंदर तरीके से, कितनी आसानी से हमने आपको सवाल को समझाया है। भाई आंधी आई, पेड़ टूटा, पेड़ ऐसा टूटा कि जमीन से जा लगा, और जहां जमीन से जा लगा तो 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो देखो यहाँ 30 अंश का कोण बना, ये h2 भाग यहाँ टूट के लग गया, h1 ये हो गया। हमने h1 h2 के मान निकाल लिए, जोड़ दिए, देखो h1 प्लस h2 जोड़ दिया, कैलकुलेशन कर लिया आगे। अगर मन से एक एक पॉइंट को समझोगे तो बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आराम से आपको समझना है। वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, आगे पीछे मत बढ़ाइएगा, एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। एक मकान आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। मकान और मीनार की हमें क्या निकालनी है ऊंचाई। तो पहले इसमें दो बातें हैं, मकान है और मीनार है, और उनके कोणों की माप दी है, बीच की दूरी दी है। तो हमने यहां पर एक मीनार बनाया। क्या बनाया मीनार, और मीनार धरती पर खड़ी होगी, मतलब क्षैतिज तल पर, ठीक है। और एक हमने मकान बना लिया, ये हमारा हो गया है मकान, और ये हो गई हमारी मीनार। ये क्या हो गई है मीनार, और ये हमारा क्या हो गया है मकान। क्लियर, बोलो इतनी बात समझ आई। ये हमारा मीनार, ये हमारा मकान, और ये बीच की दूरी है, ठीक क्षैतिज दूरी। अब सवाल क्या कह रहा है, पहले बात को समझो। एक मकान आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये हमारा मकान है, मकान के आधार से, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है,
मकान के आधार से और मीनार का शीर्ष, ये मकान का आधार, ये मीनार का शीर्ष। बात समझ आ गई ना? ये मकान का आधार, ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मकान आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। क्लियर? तो इस मकान के आधार से इस मीनार के जब शीर्ष को हम देखेंगे तो हमारी आंखें 60 अंश का कोण बना रही हैं। इस बात को पहले समझिए। चित्र आ गया, सवाल आ गया। चित्र नहीं आता तो सवाल नहीं आएगा। तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष को जब हम देखेंगे तो हमारी आंखें जो काल्पनिक रेखा गई है ये 60 अंश का कोण बनाएंगे। फिर क्या कर रहा है? उसी मकान के शीर्ष, मकान का पादन था, बोलो, और इसी मकान का शीर्ष, मतलब मकान का शीर्ष ये, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब भैया यही जो मकान है इसका शीर्ष, यही मीनार का शीर्ष का कोण कितना है? 45 अंश है। इसको साफ सीधी मिला दो ऐसे ही, तो इसके साथ ये कोण बना रहा है कितने अंश का? 45 अंश का। अब इनके नाम रख दीजिएगा, ए बी सी डी, इसका नाम रख दिया ई। क्लियर हो गया? हमारा चित्र बनके तैयार। अब टोटल मकान की ऊंचाई हमसे क्या कह रहा है? मकान और मीनार की ऊंचाई बताओ। ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा मकान और मीनार की ऊंचाई बताओ। तो टोटल मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई। अब यहां मीनार दो भागों में बढ़ गया, तो इसको h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं। तो जब ये सीधा ये h1 है तो मकान क्या हो जाएगा? ये भी h1 हो जाएगा। क्लियर? मीटर लिख लो चाहे। ये बात समझाएगी ना? ये देखो सीधा जब ऐसे कटेगा तो ये भाग अगर h1 है तो ये भी भाग h1 होगा। बात क्लियर? चलो, चित्र समझ में आपके आ गया है। जैसे हमने दो सवाल पीछे था सेम वैसे ही बताएंगे, बेहतरीन तरीके से समझिए। और जितने सवाल होंगे एक ही कैटेगरी से सारे सवाल को हम सॉल्व कराएंगे। चलो, अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, देखो एट ए में आपने जो परिचय पढ़ा और अब इसी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, ये मिलते जुलते चैप्टर हैं, अनुप्रयोग और परिचय। चलो, अब यहां मान लेते हैं जो जो चीजें दी हैं। हाँ, एक चीज और दी है, फिर भूल रहे हो। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान ये मीनार इनकी बीच की दूरी है 20 मीटर। ये सवाल लग गया। अब सवाल में बचा क्या है? तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्लियर? और मकान की ऊंचाई बराबर h1 मीटर। क्लियर? अब मकान और मीनार की ऊंचाई क्लियर हो गई। चलो, अब ये AD बराबर कितना है? AD बराबर 20 मीटर, ये क्षैतिज है। और यहां पर कोण लिख लीजिएगा, कोण ADB। ADB, तो कोण ADB बराबर 60 अंश और कोण BCE, ये वाला BCE 45 लो, कोण BCE बराबर 45 अंश। इसको लिख लिया गया। चलो सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, अगर ये 20 मीटर है तो ये कितनी होगी? ये भी 20 मीटर होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले 45 अंश से निकाल लेते हैं h2 का मान, फिर h1 का मान निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं। तो हम पहले समकोण त्रिभुज ECB ले लें।
तो इसमें H2 लंब है और 20 आधार हो गया। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है ECD में tan थीटा, थीटा मान कितना है 45 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब है H2 और आधार है 20। ठीक है, tan 45 अंश का मान होता है 1, H2 बटे 20, इसके नीचे एक मात्र तिरा गुणा कर H2 एक नम, H2 बराबर 20 एक नम 20, H2 का मान 20 मीटर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हम लेंगे इसी प्रकार से पुनः ले लेंगे समकोण त्रिभुज ADB, पुनः समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा, थीटा मान कितना 60 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है बोलो, लंब का मान यहां है H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, और चाहे लिख लो H1 प्लस H2, चाहे लिख लो टोटल H, क्या लिखे H लिख लें, चलो लिख लो H बटे आधार कितना है 20। क्लियर। अब तुम्हें tan 60 अंश का मान आना चाहिए, कितने अंश का नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 60 अंश बराबर साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा बोलो √3/2, और cos 60 अंश का मान 1/√3। जब पलटोगे तो √3/2 इंटू √3/2, नहीं इससे हटाओ, कुछ सवाल किया जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब tan 60 अंश का पुनः समकोण त्रिभुज ADB में, तो tan 60 अंश tan लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका पूरा H, आधार कितना 20, तो 20 बटे कितना हो गया H बटे 20। tan 60 अंश का मान होता है √3H/20, इसके नीचे मत तिरा गुणा करो, H का नाम H बराबर 20√3 मीटर। आपने H का मान निकाला, गौर कीजिए यहां पर आपने क्या किसका मान निकाला H, और H बराबर आपको आ गया 20√3। गौर कीजिएगा H का मान आ गया आपका 20√3, और H की जगह पर हम H1 प्लस H2 भी ले सकते हैं, तो यहां H1 प्लस H2 बराबर 20√3। अब H1 की वैल्यू आपने यहां H2 वैल्यू निकाल ली, तो H1 प्लस H2 वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू 20√3, तो H1 इज इक्वल टू 20√3, ये 20 प्लस का उधर गया माइनस का हो गया। क्लियर। तो H1 इज इक्वल टू 20 इसमें कॉमन हो जाएगा, बचे क्या √3 माइनस 1, कितना आ गया √3 माइनस 1। अब चाहे यहां √3 का आप मान रख दीजिएगा, √3 का मान रखोगे, चलो रख दें, H1 बराबर 20 आ गया, √3 का मान 1.732 होता है माइनस 1, जब 1.732 में आप 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा 237.0, तो H1 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732 ये आ जाएगा। अब इसको आप 20 से गुणा कर सकते हो, 0 पहले खिला, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। क्लियर होगी बात। अब देखिए इसमें कितने अंक बाद 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद लगा दीजिएगा, तो आंसर आपका H1 का आया है 14.640 मीटर। क्लियर होगी बात। अब यहां आपने H2 और H1 का मान निकाल लिया है, जो H1 का मान निकला है ये मकान की ऊंचाई हो गई 14.640, या 0 ना लगाओ,
अब पूरे h का मान आपको निकालना है, तो h बराबर h1 प्लस h2, h इज इक्वल टू h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू आपने निकाली है 14.64 और प्लस 0 मत लगाओ, और h2 की वैल्यू निकाली है 20। तो h इक्वल टू, अब 20 में कैसे जोड़ते हैं ध्यान कर लो, 20 में हम जोड़ेंगे 14.64, जोड़ेंगे 4 6.43, ये आ गए 34.64 मीटर। तो यहां हमसे जोड़ने के लिए बता दिया, यहां हमसे टोटल इन्होंने क्या पूछा, बोलो, मीनार की ऊंचाई, किसकी, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई आपकी, मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई 34.64 मीटर, और मकान की ऊंचाई आ गई आपकी, ध्यान दो, ये H1 है ना मकान, तो मकान की ऊंचाई आ गई 14.64 मीटर। 0 लगाओ, चिन्ह लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपने मकान और मीनार की ऊंचाई को निकाल दिया। मीनार की ऊंचाई 34.64 और मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर आपने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई याद करो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये मान लिया स्तंभ है, और ये मान लिया स्तंभ की परछाई। ठीक है, स्तंभ मतलब सीधा खड़ा होता है, स्तंभ मतलब खंभा। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। अब उन्नयन कोण यहां से इसको देखेंगे तो कितने अंश कोण बनना है, 30 अंश का। तो स्तंभ की परछाई कितनी नापी गई, मान लिया ए बी स्तंभ है और AC इसकी परछाई है, ये 20 मीटर नापी गई। कितनी नापी गई, 20 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, माना स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो h मीटर। माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी मीटर, h मीटर, और परछाई कितनी है, 20 मीटर। चलो लगाते हैं सवाल। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, और परछाई क्या है, AC बराबर 20 मीटर। कोण दिया है, कोण ACB बराबर 30 अंश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लंब आधार, तो tan थीटा के स्थान पर कितना है, 30 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब है h और आधार है 20। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। इधर गुणा कर दो तो h√3, तो √3h बराबर 20, तो h बराबर 20/√3। आगे ऊपर आ जाओ, h बराबर 20/√3 है, तो √3 से अंश और हर में क्या कर दो, गुणा। तो h बराबर 20√3, √3 3। अब 3 से 20 तो कटेगा नहीं, तो आपकी यही स्तंभ की क्या हो गई, ऊंचाई। तो क्या पूछ रहा था, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20√3/3 मीटर। ये अभीष्ट स्तंभ की ऊंचाई निकाल आई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
ये 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हमने क्वेश्चन को समझाया है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना और इनको हल करना। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। इसको हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोलते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ऊंचाई दूरी है यह अध्याय 9 में आता है। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने पूरी जानकारी की, उसके सारे फार्मूलों को क्लियर किया और फार्मूलों की एक एक करके जानकारी लिया। फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उन्हें भी सॉल्व किया गया और उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, कोण क्या है। और वो चीज जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित था। तो वो समकोण त्रिभुज पर जो चीज आधारित थी वो हुआ त्रिकोणमिति का परिचय। इसी से संबंधित एक चैप्टर और बनता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम हाई स्कूल में कक्षा 10 की गणित में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जैसे 11th में जाएंगे तो इसके अनुप्रयोग और थोड़ा एडवांस में मिलेंगे मुझे। आइए चलो इसके बारे में हम जानते हैं और बेहतरीन नॉलेज देते हैं और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ऊंचाई और दूरी क्या है? ऊंचाई और दूरी की समस्याओं को हल करने के लिए हमने दो प्रकार के कोण लिए। पहले कोण का नाम है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे कोण का नाम है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, इस अनुप्रयोग में सिखाया गया है। पर इस चैप्टर का खास हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं? ऊंचाई और दूरी। सिंपल भाषा में इसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। रियल में इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी के बारे में ही बताया गया है। तो ऊंचाई और दूरी कैसे नापते हैं, कैसे जानकारी करते हैं, उसको हम सीखते हैं। मान लिया आपने देखा होगा, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने से बेनिफिट क्या है, क्या लाभ है, हमारे दैनिक जीवन में ये चैप्टर पढ़ने से क्या हमें लाभ मिलेगा। तो ये जान लो, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान लो आपने खंबा देखा होगा और आप जहां से खड़े हो वहां को खंबा को देख रहे हो, तो उस खंबे को अगर शीर्ष को कहा जाए, शीर्ष को आप देख रहे हो, तो हमारी जो खंबे को देखेंगे वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। खंबा जिस एंगल में खड़ा होगा वह 90 डिग्री का होगा और जहां पर आप खड़े हो वहां से खंबे की तक की दूरी आपको अगर मालूम करनी है, ये जानकारी करनी है, तो आप चुटकियों में हर एक चीज को निकाल सकते हो। केवल इसमें 4 चीजें होती हैं। मान लिया ये एक आपका खंबा है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है और ये आपकी जमीन है, जो इस जमीन पर खंबा क्या है, खड़ा है। अब ये जब कोई चीज ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कौन कौन सी चीजें हो गई, पेड़ हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, क्लियर। कई प्रकार के खंबे हैं, वो भी ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो भी क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब जैसे दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको हम देखें, कुछ दूरी से देखेंगे। मान लो यहां पर खड़े हैं, कुतुब मीनार आगे है, तो उसके शीर्ष को हम देखेंगे, तो हमारी जहां पर हम खड़े हैं और जिस स्थान पर कुतुब मीनार बना है ये 36 दूरी होगी। इसको हम बोलते क्या है, 36 दूरी। 36 दूरी। और यदि लंबवत खड़ी होती है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी। और इस ऊर्ध्वाधर दूरी की ऊंचाई भी मानते हैं। और यहां पर मान लो हम खड़े हुए हैं
और ये हमारी आंख है। किसी पोजीशन पर खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और जब हम इस बिंदु से इस खंभे को देखेंगे तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाती हैं कोण। हमारी आंख एक प्रकार का क्या बनाती है? कोण। उस कोण को नाम देते हैं थीटा। उस कोण को नाम क्या देते हैं? थीटा। यहां 90 डिग्री कोण बनता है क्योंकि ये समकोण हुआ जब कोई ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, और इससे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और चाहे इसे कह दो डी से हम प्रदर्शित भी करते हैं, डिस्टेंस हो गई। यहां आपके थीटा कोण, और इस चोटी को देखा, नाम भी रख दो, इसका नाम रखा ए, बी और सी। तो यहां से हमने खंभे की चोटी को देखा तो हमारी आंख ने कौन सा कोण बनाया? उन्नयन। कौन सा कोण बनाया? उन्नयन। नीचे से जब किसी चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो सर उठाते हैं तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाती हैं कोण। उस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। जब नीचे से कोई चीज ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है इसको समझते हैं। ये मान लिया एक खंभा है, इस दूरी पर हम खड़े हैं, यहां से हमारी आंखें बना रही हैं कोण, या इस चोटी को जब देखेंगे तो हमारी आंखें बनाएंगी कोण। तो इस कोण को हम बोलेंगे थीटा। ये 90 डिग्री का होता है। इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम एच मानते हैं, एच मीटर में ले लो। ये 36 हो गई तो इसको एक्स मानना है, एक्स मीटर। और ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, इसे हम डी मानते हैं। तो अब इसमें ये लंब हुआ, ये आधार आपका हो गया, ये आपकी कर्णभुजा हो गई। वही त्रिकोणमिति का जो परिचय हमने पढ़ा बस उसी के अकॉर्डिंग हुआ। ऊर्ध्वाधर दो खड़ी हो गई, लंब हो गया, ये आधार भुजा हो गई और ये कर्णभुजा हो गई, और इसके बीच में थीटा कोण बना है। सेम ऐसे ही हमने त्रिकोणमिति के परिचय में अध्याय 8A में सारी चीजों को निकाला, तो सेम वैसे इसमें भी है, केवल इसका थोड़ा अनुप्रयोग अलग है, इसके कथन अलग है। इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए थे, इसमें कुछ अलग टाइप के। भाई है तो एक ही चीज। समकोण त्रिभुज पर हम क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमिति के परिचय में हमने समकोण त्रिभुज पर कार्य किया, और इस चैप्टर में भी अनुप्रयोग में भी हम त्रिकोणमिति के यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करेंगे। समकोण त्रिभुज जो क्या ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, इसकी कर्णभुजा क्या है, इस पर अध्ययन करेंगे। तो अगर मुझे 4 चीजें मालूम हो, सबसे पहली बात ऊंचाई हमें निकालना होगा। इसमें 4 चीजों का अध्ययन करना होगा, ऊंचाई का और दूरी का और कोण का, ठीक है। और ये जो आपकी आधार रेखा, दृष्टि रेखा, इसके भी बारे में ऊंचाई, दूरी और ये दृष्टि रेखा, एक कोण, जो कोण है, ये 3 चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर इसमें है 4 चीजें, लंब है, आधार है, कर्ण है और कोण है, तो अगर इन 4 चीजों में जैसे मान लिया लंब है, कर्ण है, आधार है और कोण है, तो इन 4 चीजों में अगर मुझे 2 चीजें कोई मालूम हो, कोई 2 चीजें मालूम हो, तो 2 चीजों को हम आराम से निकाल देंगे, यह हम दावा है। और इसीलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। मान लिया आप अपने पापा के साथ गए कुतुब मीनार देखने, अब कुतुब मीनार को आपने ऐसे देखा और पापा से कहा पापा इसकी चुटकियों में इसकी ऊंचाई निकाल देंगे, तो अचंभित हो जाए कैसे। पर इतना तो आप कर सकते हो, जहां पर खड़े हो कुतुब मीनार, जहां पर उसको इंची टेप लेके आप नाप लोगे। ध्यान दीजिए, तो 2 चीजें आपको केवल मालूम हो जाए, ऊंचाई और वो आपकी आधार और कोण अगर मालूम हो तो ऊंचाई निकाल लोगे, या आपको ऊंचाई आधार मालूम हो तो कर्ण निकालोगे, कोण निकाल लोगे। कोई 2 चीजें आपको अगर मालूम हो जाए तो आप आसानी से 2 चीजों को निकाल सकते हो। तो अवनमन कोण की यहां बात कर लेते हैं। उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे, नीचे से जब किसी चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनता है। और अगर हम ऊपर की ओर हो, यहां ऊपर हैं हम,
ये हमारी दृष्टि रेखा यहाँ पर आंख है, और हम किसी चीज को नीचे की ओर देखें, किसी चीज को हम नीचे की ओर देखें तो ये हमारा बनता है अवनमन कोण। अवनमन, अवनमन का मतलब वैसे अवनत होते हैं, नमस्ते कर तो अवनत हो गए ना, आप नीचे हो रहे हो ना, इसलिए आपका अवनमन कोण बनता है। मान लिया यहां पर आपका ये, यहां आपका थीटा कोण बना, ये आगे बढ़ा दूं, ये आपका थीटा कोण, इसका एकांतर ये थीटा कोण यहां पर भी बनेगा। चलिए, तो उन्नयन, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा बनता है उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा बनेगा अवनमन कोण। ये कोण बनाता कौन है? हमारी आंखें। कौन बनाता? हमारी आंखें। सपोज कीजिए जैसे मैं इस दीवार को देख रहा हूं, ऐसे करा, तो ऊपर देखने के लिए हमें सर उठाना पड़ेगा, और जब मुझे सर उठाना पड़ेगा तो हमारी आंखें घूमेंगी। जब हमारी आंखें घूमेंगी तो हमारी आंखें एक प्रकार का बनाएंगे कोण। अब वो कोण 30 डिग्री का बनाती है, कि 45 का बनाती है, कि 60 का बनाती है, वो निर्भर करता है आंखों पर। और क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन करेंगे। जब ऊपर खड़े होंगे, ऊपर से नीचे की देखेंगे तो हमारी आंखें झुकेंगी, एक प्रकार का बनाएंगे कोण। तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप समझ गए हैं कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो होता है उन्नयन कोण, और जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो होगा हमारा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आप समझ गए होंगे। इसमें लंब, कर्ण, आधार और कोण, 4 चीजें होंगी। 4 चीजों में कोई 2 चीज आपको मालूम हो तो 2 चीजें आराम से निकाल सकते हो, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यही सब कुछ बताया गया है, और जो कि परिचय में आप सब कुछ पढ़ चुके हो। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम सारे एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे 4 या 5 स्टेप में हम सवाल बनाएंगे, 4 या 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 या 5 पार्ट में हम बनाएंगे। और वीडियो अपलोड होने का टाइम रहेगा 1 से 2 बजे के बीच में। 1 से 2 बजे के बीच में हम वीडियो डाल दिया करेंगे, आप आराम से इसको देखिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन वही ऊंचाई दूरी, ऊंचाई होगी, उसकी दूरी होगी, कोण होगा, बस उसी को निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल। देखो पहले तो देखो क्या क्या है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, मीनार का पाद मतलब निचला भाग, बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। ध्यान दो इसमें मीनार है। मीनार कैसी होती है? जैसे खंभा, कुतुब मीनार, एक स्टेट में 90 से कोण बनाते हुए खड़ा होता है। तो मान लिया ये एक खंभा है, मीनार है, मान लिया ये मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु कितना है? पाद भूमि के, देखो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु हो गया यहां पर, ये ले लिया, से मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया आपका। मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी मीटर की दूरी पर है मीनार का पाद बिंदु? 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? इस भूमि के जो ए बिंदु है इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मानते हैं, ये इसको सी मान लेते हैं। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश का है। ध्यान दीजिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो मीनार ये है, ये क्या है? आपकी मीनार, इसे मानते हैं मीनार। तो मीनार का शिखर क्या है? सी बिंदु है।
तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जब यहां से हम शिखर को देखेंगे तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ना उन्नयन कोण बनेगा। तो यहां से हम जब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी आंखें एक प्रकार का कोण बना रही हैं, वो कोण है 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। अब हमें यहां दो चीजें देखो मालूम पड़ गई। इस सवाल में दो चीजें दी गई, पहला कोण दे दिया गया, दूसरा दूरी दे दी गई। अब आराम से आप मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हो। क्लियर? तो इस सवाल में पहले कुछ हम कथन लिखेंगे। ये 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। माना आप मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो इसको मान लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या है? BC। इसको हम BC लिख सकते हैं, BC बराबर h मीटर। क्योंकि ये 30 मीटर में दिया है तो इसको h मीटर ही मानेंगे। ठीक है? तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और आधार जो 36 है, 36 दूरी, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो यहां लिख देंगे 36 दूरी, और आप चाहे लिख लो भूमि के एक बिंदु से मीनार तक की दूरी। ठीक, कितनी है? 30 मीटर। और कोण दिया है, कोण हम चाहे कहें CAB कहें और चाहे BAC कहें, तो कोण BAC बराबर 30 अंश। इतनी चीजें मुझे दी हैं और मीनार की ऊंचाई मुझे निकालना है, 36 दूरी और कोण मुझे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नहीं आता है सही रूप से, तो ये दिमाग में रखो, सही रूप से ये भी चैप्टर समझ में कम आएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय में जो पहला चैप्टर हो वो आपको सही रूप से आना ही चाहिए, और 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इनके मान आपको भी आने चाहिए। लंब कण आधार निकालना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से इसे समझाते हैं। अब हमने देखा मीनार की ऊंचाई को हमने h माना, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर। ये क्या हो गई? h मीटर। चलो, तो मुझे ऊंचाई को h मान लिया और 36 दी है आधार भुजा, तो लंब ये हमें निकालना है, लंब और आधार दिया है और कोण दिया है। ठीक, और लंब को मैंने मान लिया, मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो लेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, पर यहां त्रिभुज ना लिखो, यहां लिखो समकोण त्रिभुज। क्या लिखें? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? लंब और आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब मुझे निकालना है, इसको ले लो, आधार। तो लंब आधार किस में आता है? tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan, ठीक है, थीटा मान कितना है? 30 अंश। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 30। अब tan 30 अंश का मान आपको आना चाहिए। कितने अंश का? tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो h गुणे √3, तो √3h बराबर 30 × 30। अब ये √3 है, गुणा में है h के साथ, उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 30/√3। अब √3 हर में है, तो √3 से अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा। तो h बराबर 30/√3
तो √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा कर दीजिएगा। अब h इज इक्वल टू 30 गुणे √3, तो 30 √3 और √3 क्लियर, √3 3। तो h इज इक्वल टू 3 दहम्मा 30, ये 10 √3 हो गया, और 10 √3 यही आपका मीटर लिख दो, यही आपकी जो है मीनार की ऊंचाई निकल आई। अगर चाहो तो आप √3 का मान 1.732 रख सकते हो और सही रूप से मान निकाल सकते हो। h बराबर 10 गुणे 1.732, इसका मान रखेंगे। h बराबर 1 दशमलव उधर खिसक जाएगा, तो 17.32 मीटर इसकी शुद्ध ऊंचाई निकल आई। आंसर तो आपको यही आ रहा है, पर अगर मान भी रख दोगे तो 17.32 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ये 30 मीटर है, ये 17.32 मीटर के 30 अंश का कोण हो गया। अब अगर ये आपकी निकल आई, ये निकल आया, तो कण भी निकल आएगा। पर निकालने का कोई मतलब ही नहीं, कर कहा नहीं, हमसे ऊंचाई निकालने का, ऊंचाई निकाल दिया गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जैसा कहा वैसा मैंने काम किया। एक दो बार क्वेश्चन को समझना और प्रैक्टिस करना 100% आ जाएगा। पूरी प्रश्नावली के सवाल एक एक गिन गिन के हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। इसके 4 या 5 हम पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट का नाम रखते हैं पार्ट 1। इसका नाम रख दिया हमने पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम 4 क्वेश्चन लेंगे, 1 to 4। पार्ट 1 में आज हम 1 to 4 क्वेश्चन लेंगे, और इन चारों क्वेश्चन को आप जब विधिवत समझोगे और घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो एक एक सवाल आपके लग जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए इस सवाल को पहले एक एक पॉइंट को हम समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, आंधी आई, एक पेड़ टूटा। ध्यान दीजिए, कल्पना करिए अपने माइंड में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान दीजिए, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। आंधी आई और आंधी आने से एक पेड़ टूटा, और ऐसे टूटा, जैसे मान लो हम पेड़ हो, ऐसे टूटा कि ये जमीन को छू रहा है। पेड़ जमीन को छू रहा है, और जब पेड़ जमीन को छू रहा है तो उसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है और पेड़ कहीं बीच से टूट गया, और टूटा हुआ भाग जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है, और जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण, मतलब उन्नयन कोण। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। मतलब उसकी दूरी भी दी है, पेड़ का पाद बिंदु और जहां वो छू रहा है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। चलो कल्पना करके हम इसका चित्र बनाते हैं। अगर चित्र बनेगा सवाल समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि एक पेड़ है। क्या है, एक पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, ये एक वृक्ष है, पेड़ है, और पेड़ कहां, जमीन पे तो लगा ही होगा, ये इसका आधार हो जाएगा। सपोज करिए पेड़ यहां से टूट गया, यहां से पेड़ टूटा, तो ये भाग जो है कहां से लग जाएगा, जमीन से। ये ध्यान दीजिए हमारी बात, पेड़ यहां से टूट गया तो ये भाग जो है ये कहां से लग गया, जमीन से। गौर कीजिएगा, ये कहां से लगा, जमीन से, और इसके साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का।
ये पूरा आपका पेड़ है, ये टोटल आपका क्या है, पेड़ है। और आंधी आई, पेड़ जो है यहां से टूटकर इसमें लग गया। तो मान लिया ये ए भाग है और ये बी है, और जहां से टूटा ये सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। जब ये भाग टूट के यहां लग जाएगा जमीन से, तो ये बी है, तो ये बी मान लो, बी हो गया। बोलो, क्लियर हो गई बात। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने मान लिया h। क्या मान लिया पूरे पेड़ की ऊंचाई को, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया, क्योंकि यहां 8 मीटर दिया है, तो यहां h मीटर हम मान लेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ दो भागों में टूट रहा है भाई, एक भाग खड़ा रहेगा, दूसरा भाग टूट के यहां लग गया, तो इसको हम H1 मान लेंगे, इसको H2 मान लेंगे। जब ये भाग टूट के आया तो ये H2 भाग होगा ना, H2। बात क्लियर हो गई भाई। जब यहां से पेड़ टूटा तो ये भाग यहां लग गया, तो ये H2 है, तो H2 हो जाएगा। ये शीर्ष बी है, तो शीर्ष बी यहां हमने दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 30 अंश का कोण बना रहा है। तो चलो टोटल पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, टोटल पेड़ की ऊंचाई H1 H2 का मान निकालेंगे, टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम समझिएगा। तो यहां माना, ये जरूर लिखा जाता है, देखो 6 नंबर है, 4 नंबर सवाल पूछा जाता है, तो आपके 1 नंबर चित्र का हो गया और 1 नंबर जो मानोगे उसका हो गया, और 2 नंबर आपके कैलकुलेशन के हो जाएंगे। तो 4 नंबर हुआ, 6 नंबर और 2 नंबर के कर देंगे सब। इसके पार्ट 3 हैं, तीनों पार्ट को समझो। पहला तो होगा चित्र। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी आपने, h मीटर। क्लियर होगी बात। और टूटे हुए भाग की ऊंचाई h2। टूटे हुए भाग की ऊंचाई मान लो, इसको भी माना, टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर h2 मीटर। कोण दिया है, कोण लिख लो, H1 को लिख लो, AC इज इक्वल टू H1 मीटर। कोण CBA या ABC बराबर 30 अंश। इतनी बात हो गई, अच्छी बात है। हाँ, एक चीज इसमें और दिए हैं, शिखर। ध्यान दीजिए, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, और जहां पेड़ जो है जमीन को छू रहा है, यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। इसको तो भूल ही गए आप, जो मेन है। तो यहां पर AB बराबर यही लिख दें नीचे, AB बराबर है 8 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब हम ले लें त्रिभुज ABC से, तो लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ABC में क्या क्या है। ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार जब होगा तो क्या होगा, tan होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, और लंब का मान दिया है H1, आधार का मान दिया 8। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर H1/8। इधर गुणा कर दो तो √3h बराबर 8, तो H1 बराबर 8/√3 मीटर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब H2 का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालें, H2 का। H2 कहां है, कर्ण में, और ये क्या है, आधार। तो कर्ण आधार है, कर्ण आधार देखो, लंब बटे
आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। और कर्ण बटे आधार क्या होता है? कोसेक। कर्ण बटे आधार सेक। तो हम ले लेंगे त्रिभुज एबीसी में पुनः त्रिभुज या समकोण त्रिभुज एबीसी में tan कर्ण लगेगा नहीं, क्योंकि ये कर्ण है, ये क्या लंब है, ओ ये कर्ण है, ये आधार है, तो सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब सेक थीटा का मान कितना है? 30 अंश। और कर्ण कितना है? h2। आधार कितना है? 8। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 बराबर h2/8। इधर गुणा करो, √3h2 बराबर 16। तो h2 बराबर 16 बटे √3 मीटर। अब हमने h1 और h2 के मान को निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो h1 बराबर, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ टोटल कितना है? h मीटर। तो h बराबर h1 प्लस h2। h इक्वल टू h1 का मान कितना है? 8/√3 और h2 का मान है 16/√3। तो h इक्वल टू हर समान अंश आपस जुड़ जाएंगे। 16 और 8 होते हैं 24। 24 बटे √3 और √3 से क्या कर दो आप? गुणा। 24 बटे √3 से अंश और हर में हमने गुणा कर दिया, तो आ गया 24√3 बटे 3 इनवर्ट 24, तो आ गया 8√3 मीटर। कितना आ गया? 8√3 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई यहां लिख देंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान रख सकते हो और इसका सही मान और निकाल सकते हो। तो देखो कितनी सुंदर तरीके से, कितनी आसानी से हमने आपको सवाल को समझाया है। भाई आंधी आई, पेड़ टूटा, पेड़ ऐसा टूटा कि जमीन से जा लगा, और जहां जमीन से जा लगा तो 30 अंश का कोण बना रहा है। 30 अंश का कोण बना रहा है, तो देखो यहाँ 30 अंश का कोण बना, ये h2 भाग यहाँ टूट के लग गया, h1 ये हो गया। हमने h1 h2 के मान निकाल लिए, जोड़ दिए। देखो h1 प्लस h2 जोड़ दिया, कैलकुलेशन कर लिया, आ गया। अगर मन से एक एक पॉइंट को समझोगे तो बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आराम से आपको समझना है। वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, आगे पीछे मत बढ़ाइएगा, एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। एक मकान आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। मकान और मीनार की हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई। तो पहले इसमें दो बातें हैं, मकान है और मीनार है, और उनके कोणों की माप दी है, बीच की दूरी दी है। तो हमने यहां पर एक मीनार बनाया। क्या बनाया? मीनार। और मीनार धरती पर खड़ी होगी, मतलब क्षैतिज तल पर, ठीक है। और एक हमने मकान बना लिया, ये हमारा हो गया है मकान, और ये हो गई हमारी मीनार। ये क्या हो गई है? मीनार। और ये हमारा क्या हो गया है? मकान। क्लियर? बोलो, इतनी बात समझ आई? ये हमारा मीनार, ये हमारा मकान, और ये बीच की दूरी है, ठीक, क्षैतिज दूरी। अब सवाल क्या कह रहा है, पहले बात को समझो। एक मकान आधार से
एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये हमारा मकान है, मकान के आधार से, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मकान के आधार से और मीनार का शीर्ष, ये मकान का आधार, ये मीनार का शीर्ष, बात समझ आ गई ना, ये मकान का आधार, ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मकान आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश, क्लियर। तो इस मकान के आधार से इस मीनार के जब शीर्ष को हम देखेंगे तो हमारी आंखें 60 अंश का कोण बना रही हैं। इस बात को पहले समझिए। चित्र आ गया, सवाल आ गया, चित्र नहीं आता तो सवाल नहीं आएगा। तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष को जब हम देखेंगे तो हमारी आंखें जो काल्पनिक रेखा गई है ये 60 अंश का कोण बनाएंगे। फिर क्या कर रहा है, उसी मकान के शीर्ष, मकान का पादन था, बोलो, और इसी मकान का शीर्ष, मतलब मकान का शीर्ष ये, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब भैया यही जो मकान इसका शीर्ष, यही मीनार का शीर्ष का कोण कितना है, 45 अंश है। इसको साफ सीधी मिला दो ऐसे ही, तो इसके साथ ये कोण बना रहा है कितने अंश का, 45 अंश का। अब इनके नाम रख दीजिएगा, ए बी सी डी, इसका नाम रख दिया ई। क्लियर हो गया, हमारा चित्र बनके तैयार। अब टोटल मकान की ऊंचाई हमसे क्या कह रहा है, मकान और मीनार की ऊंचाई बताओ। ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा मकान और मीनार की ऊंचाई बताओ। तो टोटल मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई। अब यहां मीनार दो भागों में बढ़ गया, तो इसको h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं। तो जब ये सीधा ये h1 है तो मकान क्या हो जाएगा, ये भी h1 हो जाएगा। क्लियर, मीटर लिख लो चाहे, ये बात समझाएगी। ये देखो सीधा जब ऐसे कटेगा तो ये भाग अगर h1 है तो ये भी भाग h1 होगा। बात क्लियर। चलो, चित्र समझ में आपके आ गया है। जैसे हमने दो सवाल पीछे था सेम वैसे ही बताएंगे, बेहतरीन तरीके से समझिए। और जितने सवाल होंगे एक ही कैटेगरी से सारे सवाल को हम सॉल्व कराएंगे। चलो, अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, देखो एट ए में आपने जो परिचय पढ़ा और अब इसी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, ये मिलते जुलते चैप्टर हैं, अनुप्रयोग और परिचय। चलो, अब यहां मान लेते हैं जो जो चीजें दी हैं। हाँ, एक चीज और दी है, फिर भूल रहे हो, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान ये मीनार इनकी बीच की दूरी है 20 मीटर। ये सवाल लग गया। अब सवाल में बचा क्या है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, क्लियर, और मकान की ऊंचाई बराबर h1 मीटर, क्लियर। अब मकान और मीनार की ऊंचाई क्लियर हो गई। चलो, अब ये AD बराबर कितना है, AD बराबर 20 मीटर, ये क्षैतिज है, और यहां पर कोण लिख लीजिएगा, कोण ADB, ADB, तो कोण ADB बराबर 60 अंश, और कोण BCE, ये वाला BCE 45 लो, कोण BCE बराबर 45 अंश, इसको लिख लिया गया। चलो सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, अगर ये 20 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी 20 मीटर होगी।
तो हम क्या करते हैं, पहले 45 अंश से निकाल लेते हैं H2 का मान, फिर H1 का मान निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं। तो हम पहले समकोण त्रिभुज ECB ले लें। तो इसमें H2 लंब है और 20 आधार हो गया। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज क्या ECB में tan थीटा, थीटा मान कितना है 45 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब है H2 और आधार है 20। ठीक है, tan 45 अंश का मान होता है 1, H2 बटे 20, इसके नीचे एक मात्र तिरक गुणा कर H2 एक नम, H2 बराबर 20 एक नम 20, H2 का मान 20 मीटर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हम लेंगे इसी प्रकार से पुनः ले लेंगे समकोण त्रिभुज ADB, पुनः समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा, थीटा मान कितना 60 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है बोलो, लंब का मान यहां है H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, और चाहे लिख लो H1 प्लस H2, चाहे लिख लो टोटल H, क्या लिखे H लिख लें, चलो लिख लो H बटे आधार कितना है 20। क्लियर। अब तुम्हें tan 60 अंश का मान आना चाहिए, कितने अंश का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब tan 60 अंश का पुनः समकोण त्रिभुज ADB में, तो tan 60 अंश tan फिर लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका पूरा H, आधार कितना 20, तो 20 बटे कितना हो गया H बटे 20। tan 60 अंश का मान होता है √3 H अपान 20, इसके नीचे में तिरक गुणा करो, H का नाम H बराबर 20√3 मीटर। आपने H का मान निकाला, गौर कीजिए यहां पर आपने क्या किसका मान निकाला H, और H बराबर आपको आ गया 20√3। गौर कीजिएगा H का मान आ गया आपका 20√3, और H की जगह पर हम H1 प्लस H2 भी ले सकते हैं। तो यहां H1 प्लस H2 बराबर 20√3। अब H1 की वैल्यू आपने यहां H2 वैल्यू निकाल ली, तो H1 प्लस H2 वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू 20√3। तो H1 इज इक्वल टू 20√3, ये 20 प्लस का उधर गया माइनस का हो गया। क्लियर। तो H1 इज इक्वल टू 20 इसमें कॉमन हो जाएगा, बचे क्या √3 माइनस 1, कितना आ गया √3 माइनस 1। अब चाहे यहां √3 का आप मान रख दीजिएगा, √3 का मान रखोगे, चलो रख दें, H1 बराबर 20 आ गया, √3 का मान 1.732 होता है माइनस 1। जब 1.732 में आप 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा 237.0। तो H1 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732 ये आ जाएगा। अब इसको आप 20 से गुणा कर सकते हो, 0 पहले खिला, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। क्लियर होगी बात। अब देखिए इसमें कितने अंक बाद सुनो, 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद सुन लगा दीजिएगा, तो आंसर आपका H1 का आया है 14.640 मीटर। क्लियर होगी बात। अब यहां आपने H2 और H1 का मान निकाल लिया है। जो H1 का मान निकला है ये मकान की ऊंचाई हो गई 14.640, या 0 ना लगाओ। अब पूरे H का मान आपको निकालना है, तो H बराबर H1 प्लस H2, H इज इक्वल टू, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू आपने निकाली है 14.64, और प्लस 0 मत लगाओ, और H2 की वैल्यू निकाली है 20।
तो h इक्वल टू, अब 20 में कैसे जोड़ते हैं ध्यान कर लो, 20 में हम जोड़ेंगे 14.64, जोड़ेंगे 4 6.43, ये आगे 34.64 मीटर। तो यहां हमसे जोड़ने के लिए बता दिया, यहां हमसे टोटल इन्होंने क्या पूछा, बोलो, मीनार की ऊंचाई, किसकी, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई आपकी, मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई 34.64 मीटर, और मकान की ऊंचाई आ गई आपकी, ध्यान दो, ये H1 है ना मकान, तो मकान की ऊंचाई आ गई 14.64 मीटर। जीरो लगाओ चल लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपने मकान और मीनार की ऊंचाई को निकाल दिया। मीनार की ऊंचाई 34.64 और मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर आपने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई याद करो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये मान लिया स्तंभ है, और ये मान लिया स्तंभ की परछाई। ठीक है, स्तंभ मतलब सीधा खड़ा होता है, स्तंभ मतलब खंभा। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। अब उन्नयन कोण, यहां से इसको देखेंगे तो कितने अंश कोण बनना है, 30 अंश का। तो स्तंभ की परछाई कितनी नापी गई, मान लिया ए बी स्तंभ है और AC इसकी परछाई है, ये 20 मीटर नापी गई। कितनी नापी गई, 20 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, माना स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो h मीटर। माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी मीटर, h मीटर, और परछाई कितनी है, 20 मीटर। चलो लगाते हैं सवाल। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, और परछाई क्या है, AC बराबर 20 मीटर। कोण दिया है, कोण ACB बराबर 30 अंश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लंब आधार, तो tan थीटा के स्थान पर कितना है, 30 अंश, बराबर लंब बटे आधार, लंब है h और आधार है 20। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। तेरे गुणा कर दो तो h√3, तो √3h बराबर 20, तो h बराबर 20/√3। आगे ऊपर आ जाओ, h बराबर 20/√3 है, तो √3 से अंश और हर में क्या कर दो, गुणा, तो h बराबर 20√3, 3। अब 3 से 20 तो कटेगा नहीं, तो आपकी यही स्तंभ की क्या हो गई, ऊंचाई। तो क्या पूछ रहा था, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20√3/3 मीटर। ये अभीष्ट स्तंभ की ऊंचाई निकाल आई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हमने क्वेश्चन को समझाया है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना और इनको हल करना। जय हिंद, जय भारत।